हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह गौड़ अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 10th क्लास के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें ये समझा था कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपना 7 मार्क्स का है और इसमें दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। एक नंबर का प्रश्न आता है और एक 6 नंबर का प्रश्न आता है। इस टॉपिक में से एक बड़ा प्रश्न अपना डेफिनेट आता ही आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग के अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर इस त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उसके बेसिक के बारे में हम समझेंगे। बेसिक इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये चैप्टर पूरा होने के बाद जब उनको ये पूछा जाता है कि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच का अंतर क्या होता है, वो दोनों को एक ही मान के चलते हैं कि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों एक है, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए पहले हमें इसके बेसिक को अच्छे से समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि त्रिकोणमिति क्या होती है, तो त्रिकोणमिति समझ लेते हैं हम। त्रिकोणमिति हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके शब्द के कोई अच्छे से समझ लेना ताकि आपको उसका पूरा टॉपिक ही अच्छे से समझ में आ जाए। इस त्रिकोणमिति को मैं क्या करता हूँ कि 3 भागों में तोड़ देता हूँ। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, जिसका सीधा सिंपल सा मतलब होता है, त्रि का मतलब तो हो जाता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना या मापन करना। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ज्यामिति के अंदर एक 3 कोण वाली आकृति है जिसके अंदर मापन का कार्य किया जाता है। अब मैं थोड़ा ये सोचता हूँ कि 3 कोण वाली आकृति कौन सी होती है, तो हमें याद आता है कि 3 कोण वाली आकृति तो होती है त्रिभुज। इसका मतलब ये हो गया कि जो त्रिकोणमिति होती है वो त्रिभुज से संबंधित होती है। तो त्रिकोणमिति का मतलब सीधा सिंपल सा ये हो गया है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। नोट्स जब भी आप बनाओ, हेडिंग के लिए हमेशा ब्लैक पेन का आपको यूज़ करना है। यहाँ पर हमें लिखना है त्रिकोणमिति, यानी हम लिख रहे हैं उसकी परिभाषा के बारे में, तो आप उसकी परिभाषा लिख रहे हो। तो परिभाषा लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से लिखेंगे हम कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उससे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इस परिभाषा से आपका यह भी स्पष्ट हो रहा है कि किस शब्द के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो कि साफ स्पष्ट है, त्रिभुज के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे त्रिकोणमिति को समझना है तो पहले त्रिभुज को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। अगर मैं आपको एक सामान्य सा प्रश्न पूछूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब वहाँ पर वापस आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कोणों के आधार पर बताऊँ या भुजाओं के आधार पर। तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरीके से होगा कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं या भुजाओं के आधार पर, दोनों में 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर प्रकार क्या होते हैं, उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम उसका एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अनुसार हम इस त्रिभुज को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले त्रिभुज को। तो त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है। अगर जब भी मुझे त्रिभुज को प्रदर्शित करना हो तो आप इस तरीके से उसके निशान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात की जाती है तो एक समतल के अंदर 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है, इसको त्रिभुज बोला जाता है। अब त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो समझ लेते हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमें पता है कि त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो त्रिभुज होता है वो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ये अपने नाम से स्पष्ट हो रहा है। विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब होता है भुजाएं।
त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग माप की हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे हो गया ये ए बी सी, ये और ये वाली भुजाएं आपके पास तीनों अलग अलग होगी। अगला हमारे पास आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। हमेशा जब भी हमें कुछ याद करना है, समझना है, तो शब्द को ही अच्छे से समझ लो ताकि उसकी पूरी परिभाषा अपने पहले से क्लियर हो जाए। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। साथ ही साथ इस त्रिभुज में एक विशेषता भी होती है जो अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं तो समान होती है, साथ ही साथ समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इस आधार पर आप इसके अंदर ये वाली चीज़ तो लिखनी है कि ए बी का मान ए सी के बराबर है, साथ ही साथ ए बी के सामने वाला जो कोण है वो है आपका सी, और ए सी के सामने वाला कोण है कोण बी, तो ये वाले कोण भी आपको बराबर मिलते हैं। यदि अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई हैं, दो भुजाएं समान है और दो कोण समान है। अगला इसका जो टॉपिक होता है हमारे पास वो हमारा है समबाहु त्रिभुज का, कि समबाहु त्रिभुज वापस वही चीज़ हो जाती है। समबाहु त्रिभुज का मतलब, सम का मतलब हो गया समान, बाहु का मतलब भुजाएं, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का चित्र कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गया आपका ए बी सी, तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो इसके अंदर हमें तीनों भुजाएं समान है तो ये लिखेंगे हम ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मिलती है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण समान भी होता है। यानी कोण ए बराबर होता है कोण बी के, कोण बी बराबर कोण सी के, और हर एक का मान जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। यदि वापस यही चीज़ मैं कहता हूँ कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है तो वापस आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं कि एक तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला इसके अंदर वापस हमारे पास आ जाता है कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वापस इनको हम समझते हैं। सबसे पहला जो प्रकार आता है हमारे पास वो आता है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में भी हमें ध्यान रखना है। पहले तो इस न्यून कोण को समझते हैं, फिर त्रिभुज समझ में आएगा। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ये तो न्यून कोण की परिभाषा हो गई। अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, इस शब्द के ऊपर हमेशा फोकस करना, प्रत्येक कोण हमें कहना है कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनता है आपका। न्यून कोण अगर होगा तो इसमें इस तरीके से आपको बनाना है ए बी सी। अगला हमारे पास इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है जो अधिक कोण का होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में वापस वही, पहले अधिक कोण के बारे में पता होगा तब हम त्रिभुज को अच्छे से समझेंगे। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ये तो इस अधिक कोण की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं हम इस त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण, अब जब भी परिभाषा कहो तो केवल शब्द कहना जरूरी है। वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और इसका सामान्य सा जो चित्र होता है कुछ इस तरीके से बनता है आपका, यानी एक कोण अधिक कोण बनता हुआ आपको इसमें दिखेगा। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बी हो, सी हो सकता है, ए हो सकता है। फिलहाल इस चित्र के अनुसार मेरा बी अधिक कोण है। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक आ जाता है, इसका जो प्रकार एक बच जाता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अपने नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। समकोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया उसको मैं समकोण कहता हूँ। तो वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज का जब चित्र बना रहे हो उसमें हमें ध्यान रखना है कि लाइन बिल्कुल सीधी बनानी है हमें, इस तरीके से, और इस तरीके से हम उसको लिखेंगे और ये हो जाएगा ए बी और सी, इस तरीके से। बहुत बार क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का चित्र विद्यार्थियों से बहुत बनाने के बाद भी क्या करते हैं कि स्टूडेंट वो गलतियां कर लेते हैं और वो क्या करते हैं कि सामान्य सा चित्र ऐसे बना देते हैं त्रिभुज का और फिर कहते हैं कि समकोण कहाँ पर है, तो वो इस तरीके से लिखकर बता देते हैं कि ये हमारा समकोण है। जबकि समकोण के अंदर हमेशा ध्यान रखना है लाइन बिल्कुल सीधी बनानी है, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज के ऊपर मैं अभी लगाऊंगा स्टार
क्यों लगाएंगे स्टार? क्योंकि हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर ही आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी त्रिकोणमिति अनुपात के लिए समकोण त्रिभुज होना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो अपने इस टॉपिक के अंदर हम समकोण त्रिभुज को ये और डिटेल में समझेंगे। यहाँ तक का वीडियो है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समकोण त्रिभुज से संबंधित उसकी क्या विशेषता होती है, त्रिकोणमिति क्या होती है, उसके बारे में हम इसके बारे में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।